नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धनिक यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम सीखेंगे मैथ के आसान ट्रिक। आज का चैप्टर है संख्या पद्धति। जो भी एग्ज़ाम में 2026 में पूछे गए हैं या इसके पहले पूछे गए थे, सभी एग्ज़ाम से रिलेटिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे संख्या पद्धति के मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आपको पता होगा दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटती है और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें से 0, 1, 2, 3, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों किसको किसको पता था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो अब तो रटे होंगे या रटने वाले होंगे कि रट ले तो याद हो जाएगा कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। आप जानते भी होंगे दोस्तों कि 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। हम लिख दिए हैं शुरू से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 100 टोटल अभाज्य संख्या है दोस्तों 25 होती हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है और 1 से 50 तक 15 होती है। देखिए यहाँ से दोस्तों, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं और फिर 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, फिर 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्या होती हैं, 20 से 30 तक 2 अभाज्य संख्याएं, 30 से 40 तक 2 अभाज्य संख्याएं और 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं, 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्याएं, 60 से 70 तक 2 अभाज्य संख्याएं और 70 से 80 तक 3 अभाज्य संख्याएं, 80 से 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं और 90 से 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या होती है। तो इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों 4 + 3, 4, 3, 7 होता है। 4, 3, 7, 4 से दोस्तों हम 40 वाला लेंगे और 7 से 70 वाला, तो 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं 40 से 50 के बीच और 70 से ऊपर 80 तक 3 अभाज्य संख्याएं होती है। देखते हैं दोस्तों, 40 में देखेंगे 41, 43, 47, यहाँ से यहाँ तक यानी 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं और फिर आगे देखेंगे 70 में 70 से लेकर 80 तक 3 अभाज्य संख्या होती हैं। बाकी जो भी बचते हैं सभी में 2 अभाज्य संख्या होती हैं, सिर्फ पहले और 20 तक के छोड़ के। देखिए, 20 से 30 तक 2 अभाज्य संख्याएँ, 30 से 40 तक 2 अभाज्य संख्याएँ, 50 से 60 तक 2 अभाज्य संख्याएँ, 60 से 70 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएँ और 80 से 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएँ और लास्ट में 97 है जो 90 से 100 के बीच में 1 अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि 4, 3, 7 होता है। 4 का मतलब 40, 7 का मतलब 70, यानी 40 से 50 तक 3 अभाज्य संख्याएँ, 70 से 80 तक 3 अभाज्य संख्याएँ और जो भी बचे हैं 2 अभाज्य संख्या होती है। सिर्फ पहले से लेकर 20 तक, 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएँ और 11 से 20 तक 4 अभाज्य संख्याएँ और बाकी सब में 2-2 अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों हमारा प्रश्न है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 के बीच 2, 60 से 70 के बीच 2, 4, 4, 8, 1, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 2, 17, 2, 19। दोस्तों 1 से 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं होती हैं 19। दोस्तों अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है?
ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। चलिए इस फार्मूले पे मान रखते हैं दोस्तों, भाज्य पूछा है तो भाज्य बराबर भाजक है 100, भागफल है 403 प्लस शेषफल है 58। गुणा करेंगे इसमें दोस्तों, डबल जीरो बढ़ जाएगा प्लस 58, इसको जोड़ देंगे 40,358। तो भाज्य कितना है दोस्तों, 40,358। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 भी बहुत ही मज़ेदार है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों किसी भी संख्या को अगर हम मान लीजिए संख्या x है, 136 से भाग देते हैं तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो अगर हम 36 को भाग दें 17 से तो शेषफल क्या आएगा, 17 दूना 34, 2 शेषफल आएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 9 से पूर्णतः विभक्त वही अंक होता है जो पूरा अंक को जोड़ने पर अगर 9 से विभक्त हो जाता है तो ये टोटल 9 से विभक्त हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको जोड़ते हैं। 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 21, 1, 22, 22 प्लस स्टार बराबर कितना होगा कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए दोस्तों, अगर हम इसमें रखते हैं 9 3 27, 5 रखते हैं तो 22 5 27, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। 4 रखेंगे तो नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्टार का 5। नंबर है छठा, 5, 9, 7, 5, 2, 3 में 7 की स्थानीय और जाति मान में कितना अंतर है। तो दोस्तों स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है, 7 का जाति मान उसका स्वयं का मान होता है, वो कहीं पर भी लिखा हो उसका जाति मान 7 ही होगा। और स्थानीय मान दोस्तों जहाँ पर वह स्थित है उसके दाएं साइड के जितने भी अक्षर हैं सब जीरो में परिवर्तित हो जाएंगे, वही है उसका स्थानीय मान। तो 7 के स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान 7 कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, तो 7 तो लिख लेंगे। इसके बाद जितने भी संख्या पीछे हैं सबको जीरो में बदल देंगे। ये 7 का स्थानीय मान हो गया। और जाति मान, जाति मान दोस्तों कहीं पर भी हो 7 का जाति मान 7 ही होगा। तो यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो 7 का जाति मान 7 ही होगा। इसका अंतर निकालना है, हटाएंगे। 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ बचा 6, तो 6,993। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है 5,627 के घाते 153 गुणे 671 घाते 72 में इकाई अंक कितना है। तो दोस्तों हम लास्ट का अंक लेते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तो इसका इकाई अंक 7 है, 7 की पावर है 153। इसका इकाई अंक है 1 पावर 72।
इकाई अंक निकालने के लिए दोस्तों इसमें पावर में हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 4 अठे 32, 7 की पावर 1 बचेगा, गुणे 1 की पावर कुछ भी हो उसमें 4 से भाग दे या कुछ भी करे, उसका इकाई अंक 1 होता है। तो 7 की पावर 1 है तो 7 ही होगा, 7 एकम 7, इकाई अंक 7 होगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बटे 589 गुणे 187। दोस्तों ये सवाल फार्मूले पे आधारित है, मैं फार्मूला बता रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। दोस्तों यहाँ पर दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। इसका फार्मूला का होता है 4ab। हम इसके स्थान पर 4ab रख सकते हैं दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, बट्टे में ab है, ab से भी कट जाएगा बराबर 4 आंसर होगा आपका। दोस्तों ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 भी फार्मूले पे आधारित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है 735 का क्यूब माइनस 105 का क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही चीज़ यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है। ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है बटे ए स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस, यहाँ पर दोस्तों प्लस रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बटे में यही लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ए कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी। तो दोस्तों यहाँ बचेगा ए माइनस बी। ए माइनस बी मान रख देते हैं। ए का मान है 735, बी का मान है 105। इसको घटाएंगे 0 3 1, 630 आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप इसको सिर्फ 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 10। शुरू करते हैं। 4 के घाते ए बराबर 5, 5 के घाते बी बराबर 6, 6 के घाते सी बराबर 7 और 7 के घाते डी बराबर 8 हो तो ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी बराबर क्या होगा। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका दोस्तों, इसको पीछे से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 8 बराबर होता है 7 की पावर डी, ठीक है, यह मान रखेंगे दोस्तों। तो 6c बराबर होता है 7, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, 7 के स्थान पर 6c रखेंगे तो 6c की पावर डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाएंगे, 6 के स्थान पे मान होगा 5 की पावर बी, यहाँ लिखेंगे 5 की पावर बी घाते सी डी।
ये आपस में गुणा हो जाएगा। फिर आगे इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। 5 के स्थान पर आएगा 4 के घाते a, तो 4 के घाते a बराबर हो जाएगा b गुणे c गुणे d। दोस्तों यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 4 के घाते a b c d बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, 2 की पावर 2 a b c d बराबर 2 की पावर 3। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बेस बराबर है तो 2 a b c d बराबर होगा 3, तो a b c d बराबर होगा 3/2। 2 से भाग करेंगे तो 1.5 आंसर आएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को आप पीछे से सोल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।